नमस्ते प्रणाम, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। और आज मैं बिहार की राजधानी पटना में स्थित हूं और पटना के उस जगह पर हूं जिस जगह का नाम है आशियाना मोड़ एमएलए कॉलोनी। और यहाँ पर एक भरोसा आरोग्य केंद्र है जो कि सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम करने जा रही है और काम करती भी आ रही है। तो चलिए इस चीज़ के बारे में विशेष जानकारी हम यहाँ के जो हेड हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक मैम है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम, आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग सब। बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोग आए, आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम आंचल कुमारी हुआ और आइए मैं यहाँ के आपको हेड से मिलाती हूँ। आइए आइए, कैमरा सीधा इधर फोकस कीजिएगा। और गुड मॉर्निंग सर आप सभी को। गुड मॉर्निंग सर। जी आपका परिचय सर? सर मैं मनीष कुमार हूँ और न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और आयुर्वेदिक पंचकर्मा जी सर, बैठ जाइए ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। और सर आप? सर मैं बीएमए से स्टूडेंट हूँ, आयुर्वेदा पढ़ने जा रहा हूँ। केरला में सिलेक्शन हुआ है, वहीं आयुर्वेदा पढ़ना है सर। गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज त्रिवेंद्रम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी यहाँ पर जस्ट पहुँचा हूँ और ये है भरोसा आरोग्य केंद्र। यहाँ पर बोर्ड भी आप सभी को सामने दिख रहा होगा। और इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, खुलकर चर्चा करने वाले हैं। और क्या चर्चा करने वाले हैं, सीधे हम चलिए यहाँ के जो हेड हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और ये सारी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। हालांकि आप लोग इस नाम से भरोसा आरोग्य केंद्र, तो जैसे ही नाम आता है तो नाम से आप सभी को महसूस हो गया होगा कि हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये भरोसा आरोग्य केंद्र है क्या और ये कौन सा काम करती है? सबसे पहले तो सर आपके जो दर्शक हैं उनको बहुत धन्यवाद कि जो आप ये लोग देख रहे हैं। और देखिए ये जो क्लिनिक है ना, ये पूरा मेडिसिन लेस है। ये है ट्रीटमेंट जितना भी है सब है। हम लोग न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेदिक पंचकर्म, कैरोप्रैक्टिक, कपिंग थेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये भरोसा आरोग्य केंद्र जो सर जैसा कि अभी बता रहे हैं कि इस विषय पर चल रहा है, तो भविष्य में इसका प्लानिंग क्या है अभी? पहले आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको धन्यवाद, और इससे भी ज़्यादा शुक्रिया आपका जो आप यहाँ हैं इसको कवर कर रहे हैं। इसका सर ये प्लान है कि एक्चुअली मेडिसिन है, उसका साइड इफ़ेक्ट है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं, लोग जान रहे हैं, डॉक्टर भी जानते हैं। तो उससे लोगों को निजात देना, या इतना कोई मेडिसिन खा रहे हैं, एक रोग के लिए खाएं दूसरा हो जाए, मतलब ये एक सर्कल चलता है। कोई रोग के लिए किडनी ख़राब हो जाए आपका, मानिए आप लीवर के लिए खा रहे हैं, तो फिर उसका कोई लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट नहीं है। इसीलिए सर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये इन चीज़ों को काफ़ी प्रमोट कर रही है और काफ़ी बढ़िया आयुर्वेदिक अस्पताल भी अब खुल रहे हैं। तो हमारा सर मेन एम ये है कि लोगों को मेडिसिन फ्री और वो ट्रीटमेंट दे जिससे जो उन पे असर करे। बहुत सारा क्रोनिक डिजीज होता है जिसका जो है मॉडर्न मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज सर हम लोग यहाँ देते हैं। जैसे तो सर मैं यहाँ सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो भरोसा आरोग्य केंद्र है, इसमें आयुर्वेदिक थेरेपी पे काम होता है या फिर जो मेडिकल साइंस है उस पे काम होता है? सर ये टोटली जो है कंप्लीट आयुर्वेदिक थेरेपी का है। यहाँ पंचकर्मा होता है और जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे कि सर आयुर्वेदिक अगर हम बात करते हैं तो हमारे दर्शक इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि आयुर्वेदिक है, लेकिन ये जब पंचकर्मा की बात आती है तो हमारे खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ ग्रामीण लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हर किसी को चाहिए। तो उनके लिए ये पंचकर्मा क्या है ये बताइए सर। एक्चुअली पंचकर्मा में क्या है कि 2-4 प्रोसेस है। एक्चुअली पंचकर्मा जो जैसे हमारा अंदर में भी जो हमारा शरीर है वहाँ गंदगी रहता है, वो शरीर है वो अपना जो गंदगी है वहाँ छोड़ते जा रहा है, या बाहर का भी। तो वो जो अंदर का आपका जो गंदगी है जिससे आगे चल के बीमारी होता है, उसका जो मेन कारण है, बहुत पहले हम लोग सुने होंगे कि हर एक बीमारी का जड़ पेट होता है, पेट से कहीं ना कहीं स्टोमक से ओरिजिन होता है। तो इसमें सर बॉडी को प्यूरिफाई किया जाता है, हमारे अंदर जितना भी कचरा है उसको साफ़ किया जाता है, अंदर बाहर दोनों जगह से। जैसे मान लीजिए दिवाली आ रहा है, घर का सफाई चल रहा है, तो वो शरीर का सफाई होता है एकदम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। और इसका मतलब आप जो इफ़ेक्ट है बहुत बढ़िया लोग ले रहे हैं।
एक्चुअली आयुर्वेदा को लेके लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी है, चूँकि हमारे बिहार तो मतलब वैसे ही थोड़ा लो एजुकेशन के मामले में नीचे ही है, तो इस वजह से। और जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे केरला में जाइए, वहाँ फॉरेनर आ रहे हैं इसको कराने। वो 30 दिन भारत घूमने आते हैं, इंडिया के लिए आते हैं, और 15 डेज वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो सर यहाँ पर मैं सबसे पहले ये भी जानना चाहूँगा कि आप जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं आज के दौर में, मैं सबसे पहले दर्शकों को ये कह दूं कि आज के दौर में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में देखा जाता है कि हर घर से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, यानी बीमारी बढ़ती जा रही है, उम्र घटती जा रही है। जो अगर मैं बता दूं सर, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि जब पुराने टाइम को हम याद करते हैं, पुराने टाइम यानी आज से 50 साल 100 साल पीछे जाते हैं, तो लोग कुएं का पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे, और जो खेत में उपजता था, जो आज उपज भी नहीं रहा है कहीं पर, उससे 100 साल 150 साल तक जिया करते थे। लेकिन अभी जितना इस चीज़ को स्वच्छ किया जा रहा है, आज हम बिसलरी पी रहे हैं, आज हम तरह तरह के अनाज खा रहे हैं जो कि शुद्ध करके लाया जाता है, यह कह के लाया जाता है कि हम सभी को साफ़ सुथरा भोजन करना चाहिए, साफ़ सुथरा जल पीना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हम लोग को अच्छा भोजन, अच्छा फूड खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि हम लोग पुराने ज़माने में कुएं का पानी पी के, नदी का पानी पी के 100 साल जीते थे, लेकिन आज बिसलरी पी करके हम 40-50 साल जी रहे हैं। इसके जी बिल्कुल। तो बताओ भाई। कोई बात नहीं सर। देखिए सर, इसके पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न है ना कि पहले का जो लाइफ स्टाइल था ना, वो अच्छा था, अभी बहुत ख़राब हो गया है। पहले के लोग जो भी खाना खाते थे ना, तो ऑर्गेनिक खाना खाते थे और प्राकृतिक से जुड़े रहते थे, जैसे धूप में रहना, मतलब बरसात, सब चीज़ टाइम पे होता था। और आज मेडिकल साइंस क्या, मतलब इतना भी और भी जो साइंस है यहाँ पे इतना बढ़ गई है, कोई भी मौसम टाइम पे नहीं आता है। मतलब फसल भी इतना उसमें खाद छिटा जाता है, तो मतलब हम लोग फसल, मतलब अन्न खाते हैं, अन्न कम और खाद हम ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए बीमारी होती है। और हम लोग ऑर्गेनिक खाना भी खाएं ना, तो हम लोग बहुत स्वादिष्ट भी लगता है, और हम लोग के बॉडी को न्यूट्रिशंस वो ज़्यादा मात्रा में देता है, जो कि आज के लेवल जो हम लोग जो भी खाते हैं ना, वो आज के डेट में उतना न्यूट्रिशंस जो है उतना नहीं दे पाता है वो खाना। तो सर आज के दौर में मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक चीज़ जो हमारी सदियों से चलती हुई आ रही है, बहुत पुराने ज़माने की अगर बात करें, चाहे वह त्रेता युग था, द्वापर युग था, और जो आज का युग है, कहीं ना कहीं हमेशा से आयुर्वेदिक को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। और आज के दौर में करीब करीब मानिए तो 20वीं 21वीं सदी में ये मेडिकल साइंस अपना मुकाम हासिल करता गया। लेकिन मेडिकल साइंस की बात करें और आयुर्वेदिक की बात करें, तो कौन आज के दौर में बेहतर है? देखिए सर, आयुर्वेदिक जो है बहुत पहले से बेहतर रहा है। आपको याद होगा जब मतलब जो लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए वहाँ जो युद्ध में, वो क्या था, वो लोग जो हनुमान जी जिसको लेने गए लंका, वहाँ से वो इसको आयुर्वेदा डॉक्टर को ले आए, जो जड़ी बूटी से उनको ठीक किया। तो ये लेवल आयुर्वेदा का तब भी था। बट हुआ क्या कि ये आयुर्वेदा ट्रीटमेंट बहुत पुराना ट्रीटमेंट है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया का जो मेडिकल साइंस आज के डेट में कहता है कि हम इतने बड़े सर्जन प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया का सबसे पहला सर्जरी आयुर्वेदा में हुआ है। तो सर ये आयुर्वेदा का शुरुआत वहाँ से रहा। अब कोई भी चीज़ है सर, अगर इंडिया ही है, तो अब हम कहें कि अमेरिका इतना हम डेवलप क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे का कारण ये रहा कि हम बहुत सारे मतलब दूसरों के अंडर में गुलाम रहे। तो ये चीज़ आयुर्वेदा पे भी लागू होता है सर। ये बहुत अच्छा चीज़ था, बहुत बढ़िया चीज़ था। बट जब मुग़ल एम्पायर आए, और ये जो सर फिर उसके बाद जो ये ब्रिटिश एम्पायर आ गया, 200 वर्ष तक ये रह गया, तो ये जो सर पीरियड चला उसमें आयुर्वेदा को दबा दिया गया है। और उसके बाद मतलब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमारी गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं दी जितना देना चाहिए था। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सभ्यता जब मुग़ल से पहले, अंग्रेज से पहले आयुर्वेदिक को ही बढ़ावा दे रही थी, और आयुर्वेदिक ही आज भी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय होता है। लेकिन यह अंग्रेजी थेरेपी कहीं ना कहीं हम लोग विदेशी नीति के हिसाब से सीख गए हैं।
तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये विदेशी नीति जो है आज हम लोगों को अंग्रेजी नीति सिखा गई और खुद अपना रही है आयुर्वेदिक नीति। तो ये कहाँ तक सत्य है? ये वही चीज़ है कि एक्चुअली कोई चीज़ किसी पे थोप दिया गया और उनका माइंडसेट जो है थोड़ा ब्रॉड है, वो चीज़ों के इम्पोर्टेंस को देखते हैं और उससे डील करते हैं। हमारे माइंडसेट, हम लोग उतना थोड़ा कम एजुकेटेड हमारे लोग हैं, क्योंकि जो सच्चाई है उसको स्वीकारना पड़ेगा, तो इस वजह से ये माइंड एक कॉन्स्ट्रिक्ट है। अब देखिए आज के डेट में आप जहाँ देखिए MBBS डॉक्टर, तो बस वो। और इसमें एक गलती ये भी है कि आयुर्वेदा का जो है, एक तो गवर्नमेंट उतना नहीं फोकस कर पाया, नहीं दे पाया। उतने BMS डॉक्टर जो सही में पढ़े लिखे हैं वो हमारे सोसाइटी से मिसिंग है। जो भी हैं, मानिए रोड के किनारे कोई है कह रहा है जड़ी बूटी दे रहा है, लोग चला जा रहा है वही आयुर्वेदिक के भरोसा पर, बट वो सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो सर ये चीज़ बताइए सर कि अभी जैसे मेडिकल साइंस है और आयुर्वेदा है, कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई फीवर आ गया, चलो भाई सर्दी हो गया, खांसी हो गया, एक टैबलेट उठाते हैं, खा लेते हैं। टैबलेट तो खा लेते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, तो क्या यह जड़ से ख़त्म हो जाता है? यही तो सर आयुर्वेदा के लिए, इसी वजह से लोग बैक इस पे आ रहे हैं और ये ट्रीटमेंट चाहते हैं, क्योंकि ये रोग एक्चुअली MBBS में जो भी है, MBBS पे हम नहीं जाएंगे, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो रोगों को दबाता है। हम जैसे किसी को दबा सर मैं ये चाह रहा हूँ आपसे पूछना कि मेडिकल साइंस का जो दवाई है वो खा के तो हम तुरंत, अभी फीवर था, एक टैबलेट खा लिए, 2 घंटे बाद मेरा फीवर ख़त्म है, हम रोड पे चल रहे हैं। लेकिन वो टैबलेट हमारे शरीर के अंदर किस तरह के इफ़ेक्ट्स को लाता है, क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हम तो ठीक हो गए, हमें तो लग रहा है कि हम ठीक हो चुके हैं, लेकिन ये हमें किस तरह का प्रभाव देता है? सर इसका प्रभाव बहुत ही गंदा रहता है, मतलब ये उसको दबा देगा। और बट वहाँ जो भी, मानिए जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ, वायरस की वजह से हुआ, उस वजह से जो बैक्टीरिया है वो पूरा नहीं मरता है। एक हम लोग मानिए एक दवा खा लिए, आप वो जो अब वो जो बैक्टीरिया वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया है, क्योंकि आप उतना पूरे डोज में उसको खाए नहीं, वापस से सर वो आप पे ज़्यादा अटैक करेगा। तो और ये आयुर्वेदा क्या करता है, उसके बदले आपके इम्यून, हमारे जो इम्यून है, जो रोग से लड़ने का शक्ति है, उसको बढ़ाता है और उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। जैसे सर बहुत, यानी कि सर जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं बीमारी को दबा कर काम चलाने लायक बना देता है, लेकिन आयुर्वेदिक जो है वो कहीं ना कहीं जड़ से ख़त्म कर देता है। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि भरोसा आयोग केंद्र किस तरह से अपने भरोसे पर लगातार खड़ी उतरती हुई दिख रही है अपने बातों के माध्यम से, और साथ ही साथ अपने बातों के द्वारा जो इन्होंने कही है, अपने बातों को रखी है, उनको इन्होंने प्रैक्टिकली भी दिखाया है, उस माध्यम से भी हम लोगों को लगातार दिखाती हुई नज़र आई है। तो अब हम सीधा बात ये करेंगे कि इस भरोसा आयोग केंद्र पर आप पहुँचे कैसे, किस तरह से आपको हेल्पलाइन नंबर भी एक दिया जाएगा, जहां पे आप सीधे हमारे डायरेक्टर सर हैं और जो भी हैं सर, एक सर और भी हैं। आप सर, अभी तक हम आपका नाम याद नहीं रखे हैं। सर मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। हाँ, आपने कल ही बताया था, मैं भूल गया था, तो कोई बात नहीं है। तो इनसे हम ये जानकारी लेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर किस प्रकार की सेवा प्रदान की जाएगी और किस तरह से आप यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहुँच पाएंगे, और आपके लिए फ़ीस क्या होगी, यानी कि फ़ीस जो लगता है, जो आप जनरली देते हैं मार्केट में, बहुत कम लगेगा। जो आप मार्केट के हिसाब में जाएंगे ना, तो उनसे आपको यहाँ पर बहुत ही नॉर्मली फ़ी लिया जाएगा। हम सीधा खुद क्या बोलेंगे, इनसे ही बात करवाते हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग बाहर आप लोग को कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। ये चीज़ देखने को मिल रही है। अभी तक हम लोगों ने एक रूम को देखा, एक कमरे में जो चीज़ दिखाया गया हमें, हमारे साथ प्रैक्टिकल किया गया, हमने उन चीज़ों को देखा। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रही है। ये किस काम के लिए है? सर ये गद्दा, मतलब जो हम लोग नीचे बिछाए हैं, यहाँ पे तकिया, और जो स्टैंड आप देख रहे हैं ना वो वाला। जी जी, ये यहाँ सामने जो आपको स्टैंड दिख रहा होगा, ये कौन सा वर्क करता है? और देखिए ये
स्टैंड के माध्यम से हम लोग देखिए एक पेशेंट को लेटा के दोनों तरफ स्टैंड लगा के प्रेशर देते हैं। जैसे 6 सेकंड का प्रेशर दे के, जैसे कैसे होता है कि एक प्रेशर होता है, तो वैसे ही उसी चीज़ को डेवलप करके, जैसे कि पहले की तरफ पहले के लोग ना में जब किसी को फीवर होता था तो पैर के पीछे, पैर के तलवा में घारी कुछ उससे कहा जाता है, वैसे मारा जाता था। तो उसी चीज़ को डेवलप करके न्यूरोथेरेपी बनाया गया है और वही चीज़ हम लोग सेम चीज़ करते यहाँ हैं। एक और सेम देख रहे हैं, ये chiropractic यहाँ के आप लिए देख सकते हैं कौन सा चीज़, कैरोप्रैक्टिक बेड है, मतलब कैरोप्रैक्टिक जो आप जो उसमें किए ना अच्छा, आप लोग को, सेम वही मतलब अच्छा यहाँ वो पे। यहाँ भी करने के लिए। और ये सब कैंप लगाने के लिए हम लोग अच्छा। इसी पर्पज से हम लोग कैंप के पर्पज से ये सब खरीदे हैं। नेक्स्ट आपने कहा था कि बाहर भी कुछ आपने व्यवस्था की है, डिजिटल बोर्ड लगवाने वाले हैं, वो किस लिए लगाया जाएगा? जैसे कि यहाँ पे अभी बैठने के लिए बनाया गया है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा के पूरा यहाँ पे क्लासरूम डेवलप करेंगे ताकि सब आदमी को सिखाया जाए और छोटी छोटी बात से ना बड़ी बड़ी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है यहाँ पे। जहाँ तक सर आपने एक जानकारी और दिया था कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिस तरह से ये ग्रो करेगा उस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आप स्किल डेवलपमेंट का भी काम करेंगे। आयुर्वेद को आगे ले जाना है तो हम अकेले नहीं ले जा सकते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा युवाओं का ज़रूरत पड़ेगा। तो उनके लिए सर यहाँ एज ए ट्रेनिंग सेंटर होगा, जो जैसे ये पटना में है, वो बिहार के और ये ट्रेनिंग सेंटर जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि ट्रेनिंग सेंटर यहाँ के माध्यम से उन लोगों को स्किल डेवलप करेंगे, फिर वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने चाहे गांव हो, छोटा सा शहर हो, जहाँ भी हो वो अपना स्किल को इस्तेमाल कर। हाँ ये सर यही है सर, गांव कस्बों तक ले जाना, यही इसका एम है सर। मतलब पुरानी परंपराओं को फिर से जागृत करना, लोगों को कम पैसा में इफेक्टिव इलाज मिले, ये भी तो मेन चीज़ है। तो सर आपने पैसे की बात की है, तो अब मैं उन दर्शकों के लिए ये चीज़ आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं या आना चाहते हैं वो किस माध्यम से आएंगे? आप इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं यहाँ का? नंबर हम दे देते हैं, नंबर आप ले लीजिए। तो लगातार पूरे वीडियो में आप सभी को स्क्रीन पर यहाँ का नंबर दिखेगा जिस पे आप लगातार कॉल कर सकते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक सर? 10 से 6 सर। 10 बजे से दिन में 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप कॉल करें और जो भी जानकारी हो सर हैं और भी सर हैं, सभी लोग आपको जानकारी देंगे। बाकी आप सभी को अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एक चार्ज होता है, एक छोटा सा चार्ज अमाउंट होता है, वो किस तरीके से किया जाएगा पेएबल? हाँ सर, देखिए जो हम लोग कैरोप्रैक्टिक करते हैं ना सर, तो कैरोप्रैक्टिक का क्या मार्केट में डिमांड है और पैसा क्या है सर, ये छिपा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत महंगा ये ट्रीटमेंट है। लेकिन हम लोग उसी चीज़ को ट्रीटमेंट को हम लोग 500 रुपया में मतलब ऐसे मतलब ये करते हैं। अगर उसमें ऐसे भी पर्सन आते हैं जो जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, जो हम लोग को लगता है कि हाँ नहीं इनके पास पैसा नहीं है, तो उन लोग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने वाले हैं। और जिसके पास पैसा तो मैम तो वो तो हम लोग 500 रुपये पर सिटिंग लेंगे। और जैसे कैरोप्रैक्टिक के करेंगे उसमें हम लोग फायर कपिंग भी करते हैं, न्यूरोथेरेपी भी उसमें करते हैं। मतलब जिस पेशेंट को मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग चलते हैं कि जिस पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट हम लोग फुल देते हैं और फी बस वही 500 रुपये रहता है। बाकी जो जिस तरीके का आपका ट्रीटमेंट होगा फी शायद उसके हिसाब से आपको एडजस्ट किया जाएगा। बाकी सर एक चीज़ और था कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाएगी? सर देखिए व्यवस्था ये है कि अभी हम लोग के पास जैसे कि बहुत सारे देहात से लोग आते हैं, तो देहात के लोग को रहने के लिए यहाँ पे जगह हम लोग के पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं ताकि जो दूर दूर से लोग आए यहाँ पे रह के भी जिस तरीके से यह अपना एक स्थान लेता जाएगा उस तरह से आप सभी के लिए बहुत सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं धीरे धीरे कर दी जाएगी। अब बाकी सर एक चीज़ और है सवाल कि लोग बहुत सारे हर घर में आज कोई ना कोई बीमार है
वो कहीं ना कहीं से ठीक होना चाहते हैं, चाहे उसके लिए वो लाखों रुपए क्यों ना फेंक दें। आप देखते होंगे कि छोटी छोटी बीमारी ऐसी होती है जो जिसके पीछे लाखों खर्च कर दिया जाता है, लेकिन एक आयुर्वेद ऐसा है जहां केवल 500-2000 में ही कंप्लीट हो जाता है। जी, तो ये यही तो सर इसका सबसे बेहतर बात है, पैसा कम और इलाज पूरा। आपने आपकी जो मेरी पर्सनल मीटिंग कल हुई थी उसमें आपने ये एक जिक्र किया था कि कोई ऐसा मरीज कह सकते हैं, मरीज थे जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल घूम लिए, बहुत जगह घूम लिए, लेकिन उन्हें वो किसी कैंप में जा कर के उन्हें शायद रामदेव बाबा का कैंप का आपने जिक्र किया था, वहाँ जाकर वो हाथ वाली बात जो आपने कही, वो एक्चुअली कल एक जो जिस इंसिडेंट का बात किए थे वो हम भी थोड़ा अभी भूल गए थे, बट वो ये था कि एक वो यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं, उनकी मदर थी और वो सर उनको मतलब उनके शरीर से मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो एक रामदेव बाबा का शरीर का सर कौन सा पार्ट मूवमेंट, मतलब वो मूव ही नहीं कर सकती थी, वो मूव नहीं कर सकती पूरा थी, बॉडी, हाँ पूरा बॉडी उनको, मतलब जैसे उनको पकड़ने के लिए 2-3 आदमी चाहिए। तो जब वो वहाँ योग कैंप में गई रामदेव बाबा के, तो उससे पहले तो सर वो बहुत सारे मेडिकल साइंस वाले हॉस्पिटल उससे पहले वो मेडिकल हॉस्पिटल गई, चूँकि वो लोग मतलब पैसा का नहीं दिक्कत था तो वो लोग इलाज करा और उन पे इतना सुई चला जो उनका नस ब्लॉक हो चुका था। अब मतलब ब्लड कोई सुई भी नहीं जा सकता है एक हाथ में, राइट हैंड में, और वो पेशेंट वहाँ गए, 7 दिन रहे और 7 दिन के बाद जब निकली तो वो उन्हीं का चैनल का हम बता भी देंगे, उनका इफेक्ट तब देख लीजिए। वो बैठ के आ रही हैं, रोज़ वो 4 किलोमीटर पैदल चल ले रही हैं, आने से पहले उसी कार पे सो के आई थी, अब बैठ के हंस के आ रही हैं। तो मतलब इधर से उनको 3 आदमी 4 आदमी टांग के ले गए, लेकिन उधर से वो खुद से आ रही हैं और वहाँ जब थी तो वहाँ भी मॉर्निंग वॉक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो पैदल चलने लगे। और वो ये सर किस वजह से आ पाई? सिर्फ 7 दिनों में सर, ये आयु 7 दिनों में, 7 दिनों, जबकि यहाँ पर हॉस्पिटल में उनका लगातार वर्षों से इलाज चल रहा, वर्षों से चल रहा था सर, और कितना लाखों रुपए खर्च हो गए। वो हम आप जानते हैं, कोई भी प्राइवेट में भर्ती होंगे वो 1 हफ्ता में कितना हमसे पैसा ले लेंगे, तो ये चीज़ था और यही इसका सबसे बेस्ट चीज़ है। वहाँ आपको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट मिला, योगा मिला, मेडिटेशन कराया गया और ये पंचकर्मा जो चीज़ यहाँ मिल रहा है आपको, पंचकर्मा हुआ, ये सब चीज़ वहाँ कराया गया और उसी के वजह से। और सबसे स्पेशल चीज़ वहाँ डाइट पे भी थोड़ा ध्यान दिया गया, यानी कि हर चीज़ हमारे बस में है, हमारे हाथों में है, लेकिन हम उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम गलत दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हम सभी को पता होता है, हम सभी को मालूम होता है कि हम ये करेंगे तो ऐसे होगा, वो करेंगे तो वैसे होगा, लेकिन हम उन चीज़ों को करते नहीं हैं। हम करते क्या हैं कि कोई बोल दिए कि जाइए फलना डॉक्टर हैं, उनसे दिखा लीजिए, नहीं तो आप ऐसे हो जाएंगे वैसे, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो हमारे घर में ही उपाय होता है हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और यही हमारा जनरेशन धीरे धीरे आगे पीछे होता जा रहा है। जो पहले इसमें आया था वो अब उसमें जा रहा है, जो उसमें था वो इसमें हो रहा है। तो आपको और एक बीमारी का नाम बताने वाले हैं जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है, जो आप लोग शायद नहीं सुने होंगे। उसमें सर क्या होता है, जो हमारा पेशाब का जो नाली है सर, जिससे वो ब्लॉक हो जाता है, उसके वजह से जो पेशेंट रहते हैं वो पेशाब उनका क्लियर हो नहीं पाता, या तो पूरे दिन टॉयलेट करते रहते हैं, काफ़ी दर्द इरिटेशन रहता, तो उसका सर उन चीज़ों का भी सफल इलाज है आयुर्वेदा के अंदर। और हम एक चीज़ का जिक्र कल आपने किया था कि आप किसी मतलब ये बोल रहे थे कि किडनी का कोई पेशेंट होता है तो उसका आप मतलब किडनी स्टोन का, हाँ किडनी स्टोन का अगर कोई पेशेंट अगर मेरे पास आता है, उसको हम दवा नहीं खिलाएंगे, सच में तो उसको दवा नहीं खिलाएंगे, उसको सिर्फ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देंगे और 10 दिन में बता रहे हैं ना कि उसका किडनी स्टोन अगर छोटा मोटा है ना तो एकदम बाहर निकल जाएगा। यानी कि छोटा मोटा किडनी स्टोन है तो 10 से 15 दिन में ही आप उनका इलाज कर लेंगे बिना किसी दवा के। हाँ सर, ये तो सर जनरल मतलब बीमारी, सब कोई बीमारी के बारे में जाता है, लेकिन जो हम लोग इसके पहले जो बीमारी के नाम बताए ना सर, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब ये यंग को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो अगर इसके आगे चला जाए ना तो बहुत लोग को ये हो रहा है। ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, यूरेथ्रल वाला जो है, और इसका कोई इलाज नहीं है। आप इलाज बहुत लोग कराता है बट वो सफल नहीं है। और सर जो इसका जो ट्रीटमेंट लेने के लिए ना अमेरिका के पेशेंट यहाँ पे आके
इंडिया में आके और पंचकर्म में सर, हम लोग का तो ये बिहार में तो आयुर्वेद का और पंचकर्म तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन जो केरल में वहाँ पे सब कुछ जानता है, तो केरल में आके वहाँ से ट्रीटमेंट लेके ठीक होके जाता है। और सर देखिए, और एक बात बता रहे हैं कि जो विदेश में भी जो हम लोग आउट ऑफ कंट्री हम लोग जाते हैं, तो कहीं भी देखिएगा कि केरला में केरला ट्रीटमेंट चाहे आयुर्वेदिक पे केरला, मतलब केरला का नाम सर इतना आगे वो मतलब famous नंबर हो गया 1 है। पे इंडिया में केरला आ रहा है। एक्चुअली बाहर के जो लोग हैं उनको जो चीज़ अच्छा लगता है उसके तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। अभी उल्टा हो रहा है, वो लोग योगा कर रहे हैं, वो लोग इस बात से सर एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रहा है। अभी जिस तरह से जनरेशन आगे बढ़ रहा है, अगर इस चीज़ में सुधार नहीं किया जाए तो शायद जिस तरह से लोग ग्रामीण लोग शहरी एरिया में आने का प्रयास कर रहे हैं, शहरी एरिया की ओर पलायन कर रहे हैं, भविष्य में लगता है कि शहर के लोग ग्रामीण एरिया में पलायन करेंगे। अभी होने भी लगा है सर। कोरोना के बाद बहुत एग्जाम्पल देखने को मिला, जो लोग वर्क फ्रॉम होम है जिनका, वो भी गांव में घर बनाने लगे हैं। तो ये कोरोना भी बहुत चीज़ सिखाया हम लोगों को। तो ये हो रहा है सर, अभी भी हो रहा है और आगे तो होगा ही, क्योंकि अब कहाँ कोई रहेगा। मानिए कहीं इतना पॉल्यूशन है, उसमें जाते आदमी बीमार पड़ जाए। कहीं ना कहीं गांव का जो माहौल है अभी भी 50% सही है। बहुत सही है सर, शहर से तो बहुत बेहतर है सर। 50% सही है, लेकिन अब शहर को मतलब दिखावा करने के लिए ना अब बीमारी तो फैल रहा है। हम लोग देहात में भी देख रहे हैं बहुत कि ये सब जो स्लिप डिस्क है, जो देहात की तरफ को नहीं होना चाहिए था, अब हो रहा है। क्योंकि हम लोग भी गांव की तरफ जाते हैं ना, तो 3-4 केस तो हर एक बार क्योंकि देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि गांव से लोग आए थे शहर, लेकिन शहर से जो फिर वापस गांव जा रहे हैं तो वो उस चीज़ को लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो उन आदतों को हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। वो चीज़ धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश के लोग देखेंगे तो वो उन्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये तो शहर से आया है, गांव से गया था, शहर से फिर लौटा है, तो ये बहुत चीज़ जान रहा होगा, तो चलो हम भी इसको फॉलो करते हैं। वो भी रात में सोएंगे 2 बजे, जगेंगे दिन में 11 बजे। तो क्या इस पे क्या कहेंगे? वही है सर, हमारा बहुत पुराना कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी। स्कूल में हम लोगों को ये क्लास 2 में पढ़ाया जाता था। अगर याद नहीं करते थे तो थोड़ा धुनाई कुटाई भी मिलता था। पीएचडी करने के बाद भी उन चीज का मतलब नहीं समझ पाए, और यही गलती है। ये हम लोगों ने एक तोता के तरह रट लिया कि राम राम जपेंगे जाल में नहीं फंसेंगे, लेकिन हम लोग राम राम जप भी रहे हैं, जाल में फंस भी। और सर आयुर्वेदा कुछ नहीं करता है, आपके लाइफ स्टाइल को अच्छा करता है, जल्दी सोइए जल्दी उठिए, वो करने से ही आपका बहुत ज़्यादा बीमारी कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं हर एक चीज़ दवा से ही ठीक करो, जो चीज़ जैसे ठीक हो सकता है उसका वैसा ट्रीटमेंट है सर। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा प्रयास स्टार्ट किया है और इस देश के लिए स्टार्ट किया है। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ यहाँ पर आकर लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारे जनरेशन को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए, इस चीज़ को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि पैसा हर किसी के ज़िंदगी में नीड है, चाहे वह कोई भी हो, लेकिन जिस तरह से मेडिकल साइंस या कोई भी डॉक्टर का क्लिनिक जाते हैं आप, तो कम से कम 5 से 10 हज़ार का बिल तो आप लेके ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखा जा रहा है कि इस तरीके से आपको 10,000, 20,000, 5,000 का बिल नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं उसका 50 से भी कम परसेंट का। हाँ सर, बहुत कम बनेगा सर, 50% से भी कम बनेगा। और ये लोग जो जा रहे हैं उनको पता है, जो भी इलाज कराने। एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे सर, हमारा प्लान यहाँ है कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर जो हैं वो जो स्पेशलाइज्ड हो, उनको भी यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चूँकि बिहार में उतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, तो हमारा है कि जो बाहर में जो भी अच्छे डॉक्टर हों उनसे भी यहाँ इलाज करवाया जाए। वो चीज़ हम लोग ऐड करने वाले हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, इन बातों को आपने सुना समझा, हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपके समझ में नहीं आई होंगी हमारे माध्यम से। क्या सर, हो सकता है ना? बिल्कुल। तो आप स्क्रीन पे आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर उससे भी आपको नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि हम खुद जगह पे पहुँचें,
तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस भी मिल जाएगा। उस एड्रेस पे आप सीधा आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या सर सही है? हाँ सर, एकदम। तो आपने अभी देखा भरोसा आरोग्य केंद्र के साथ हम लोगों की काफ़ी लंबी मीटिंग हुई, विथ प्रैक्टिकल के साथ हमारी मीटिंग हुई। तो बाकी आपको अपने जनरेशन को लेकर के आप क्या फिक्र करते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर अपना कमेंट राय विचार अपना ज़रूर कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। क्योंकि अपने हिंदुस्तान को बचाना है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के जो संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को हम लोगों ने अपना लिया है। लेकिन वही विदेश वाले आज हिंदुस्तानी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जब तक हम लोग को ये आइडिया आएगा, हम लोगों में समझदारी आएगी, तब तक हम लोग अपना बहुत कुछ खो चुके होंगे। तो यही आशा करेंगे कि आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे सीधे जानकारी प्राप्त कीजिए, एक बार कम से कम विजिट जरूर करिए। जय हिंद।